स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक नया चीज़ जो अभी ठंडा के मौसम में सब लोग खरीदने का सोच रहे हैं, वो है टैंकलेस वाटर हीटर्स। तो आइए इसे समझते हैं। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि पानी जो है बहुत बढ़िया थर्मल कंडक्टर है। तो इससे ये समझिए कि एक तो वो कंडक्ट बहुत अच्छे से करता है, दूसरा उसमें हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, यानी कि वाटर कितना गर्मी सोख सकता है उसके बाद उसका एक टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब हर लिक्विड हर फ्लूइड में ये होता है कि भैया वो गर्मी सोखता है फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो और गर्मी सोखता है और टेम्परेचर बढ़ता है। तो पानी का वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा किलोवाट एनर्जी उसमें डालेगा तब जाके उसका टेम्परेचर 10 से 11 होगा या 12 होगा, ऐसा होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और प्लस चूंकि वो फ्लूइड है, कंडक्टर भी बहुत अच्छा बहुत अच्छे से गर्मी इधर उधर कर लेता है। तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे लिए फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपको कोई 10 डिग्री सेल्सियस का हवा आप पे मारे, आपकी बैंड बच जाएगी, लेकिन आप टिक जाओगे। 10 डिग्री सेल्सियस का पानी में डाल दिया जाए, तो आप सीधे ऊपर जा सकते हो। हाइपोथर्मिया में जा सकते हो, शॉक लग सकता है, लटक सकते हो। ट्रेन्ड लोग भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मतलब 10 डिग्री कहने को दोनों 10 डिग्री है, लेकिन पानी बहुत गर्मी सोख लेगा आपसे, तब जाके वो 11 डिग्री होगा। हवा थोड़ा सा ही गर्मी सोखेगा, वो तुरंत 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये समझना बात बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा कंडक्टर और हाई हीट कैपेसिटी चलते बहुत सीरियस चीज़ होता है ठंडा पानी। और ये समझिए कि ठंडे के टाइम में तो बिना मतलब गर्म पानी तो काम चलना नहीं। मतलब इंडिया में भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से हम लोग किस लिए यूज़ करें? गर्म पानी के लिए। मतलब वाटर पंप के बाद सबसे पहला चीज़ जो हम लोग खूब इस्तेमाल किए लाइट बल्ब के बाद, वो है इलेक्ट्रिक हीटर। ठंडे में ज़रूरी हो जाता है, कंपल्सरी होता है, लग्जरी नहीं है, सेफ्टी के लिए है। और खासतौर पे जिनके घर में छोटे बच्चे, ऑब्वियसली उनको ठंडा ठंडा पानी से दिल्ली में नहीं नहलवाएंगे, वो सीधे उनका टिकट कट जाएगा। तो ये बात समझना ज़रूरी है, गर्म पानी ज़रूरी होता है। बड़े लोग झेल सकते हैं, बच्चे नहीं झेल सकते और बूढ़े नहीं झेल सकते। तो सबसे पहला चीज़ जो स्टार्ट होता है वो इमर्शन रॉड। हर कोई इसी से ही गाड़ी खोलता है और आप लोग में से सब लोग यूज़ किए ही होंगे। तो ये समझिए एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि मोबाइल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि अगर मैं बैंगलोर में पीजी में रह रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। मुझे बार-बार इधर रूम शिफ्ट करना, कोई टेंशन नहीं है, सस्ता है, बल्ले-बल्ले है, कोई लोड नहीं लेना है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। कितना काम कर सकता है ये समझिए। अगर आप 20 लीटर का बाल्टी डालते हैं पानी डाल के, तो उसमें करीब-करीब 45 मिनट तक में ये 75 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म कर सकता है, अगर उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वही समझिए। और स्टार्टिंग टेम्परेचर मायने रखता है। जैसे कि मान लिया आप कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे जो वो ये है क्या बोलते हैं, वाटर टैंक है, वो टैंक बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। मान लीजिए कि वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस तक उतर जा रहा है या 15 होगा, ये ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर से घट जाएगा। या तो अगर उसमें थर्मोस्टेट है कि वो उतना टेम्परेचर तक ले जाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा देर चलेगा। और वही समझिए कि जनरली इमर्शन रॉड में आपको 2 रेटिंग जनरली मिलती है। 1 किलोवाट की मिलता है, 1.5 किलोवाट मिलता है। को अगर हो सकता है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और अगर आप इलेक्ट्रिकल्स पे आपको भरोसा है, मतलब कि जो प्लग है वो सब सॉकेट पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो 1.5 किलोवाट का ही लें। ऐसा क्यों? क्योंकि बात है कि अगर आप ज़्यादा वाट का लेते हो, कम बिजली खाता है बोलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? फिज़िक्स उल्टा चल रहा है क्या? नहीं। बात ये समझिए कि आप पानी किसमें बाल्टी में कर रहे हैं। बाल्टी में क्या है? खुला जगह है। आप पानी गर्म कर रहे हैं। अगर पानी को गर्म होने में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 45 मिनट्स, मान लीजिए जैसे 70 मिनट्स लगता है, क्या होगा? 70 मिनट तक पानी हवा में एनर्जी डंप करता रहेगा। ये पूरा जो सरफेस है, बाल्टी का सरफेस से एनर्जी बाहर निकलते रहेगी, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा एनर्जी खाए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपका 1500 वाट का अगर कोई हीटर है, तो वो 1 यूनिट में आपका पानी गर्म कर रहा है, दूसरा है तो आपका वो 3 यूनिट खाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा-सा ज़्यादा खाएगा। लेकिन हाँ, आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए समझिए, इसलिए ज़्यादा स्पीड से पानी को गर्म करने में फ़ायदा होता है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो कि भैया अपना गर्मी तुम इधर-उधर डिसिपेट कर सको। तो वही समझिए। और रहा बात कि टाइम आप ये बचाते हो, तो वो मायने रखता है ना। जैसे कि आपको नहाने जाना है, मान लीजिए मैं जैसे जॉब के टाइम में था कि भैया लगा दिए, ब्रश-व्रश करना स्टार्ट करें, तब तक वो एटलीस्ट सुसुम तो करते हैं पानी कि भैया मैं नहाना शुरू करूँ, मेरे को टाइम नहीं है ज़्यादा, जो काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो उस सब केसेस में भी हाई वॉटेज मायने रखता है। जनरली लेकिन 1500 वाट से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। कुछ-कुछ लोग अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा समझ है, यानी पता है कि ये प्लग में एक सर्किट ब्रेकर है, ये प्लग में दूसरा सर्किट ब्रेकर है, तो 2 ठो 1 किलोवाट का लगा के हम देखे हैं कि फटाफट चार्ज पानी गर्म कर देते हैं। तो वही समझिए। लेकिन ये बात मैं बार-बार समझा देना चाह रहा हूँ। आम लोग उतना ध्यान नहीं देते इलेक्ट्रिकल्स पे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा अगर आप हाई लोड इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हो। और चूँकि ये बहुत देर चलता है, जैसे कि आपका पानी का केतल-उतल हो गया, केतली हो गया, ये सब आप बहुत लंबा नहीं चलाने वाले हो। लेकिन अगर पानी हीट करो और ख़ास तौर पे बहुत ठंडा पानी है, तो बहुत देर तक पावर ड्रॉ करेगा। तो ये समझिए, प्लग जो बनाया जाता है, वो उस बात पे बनाया जा रहा है कि आप पीछे उसका तार जो है वो सही है। अगर तार सही नहीं है या प्लग आपने ढंग से सीट नहीं किया है, वो गर्म होने लगेगा। और अगर आप छू रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है गर्म, यानी कि प्लग बोल रहा है भैया हमारे से ज़्यादा आगे जा रहे हो। प्लग पिघल सकता है, डैमेज हो सकता है, और आप पीजी या रेंटेड में है तो वो आपकी बैंड बजा देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्लग को ठंडे दिमाग से देखिए, सॉकेट को ध्यान से समझिए। आपको उस पे भरोसा नहीं हो रहा है तो कम ही वाटेज का लीजिए।
और आजकल के टाइम में प्लीज़ डायरेक्ट वाला मत ले लीजिए, क्योंकि बहुत कम दाम में आता है, 400 से 500 रुपये तक में मिल सकता है, उससे भी कम में मिल सकता है, लेकिन जनरली ना लें। ऐसा लीजिए जिसमें थर्मल कटआउट है, ताकि आप पानी पे थोड़ा भरोसा कर सकें। जैसे कि इस तरह का हैवेल्स है, ये सबसे एडवांस डिज़ाइन मैंने देखा है, क्योंकि मतलब सोच रहे डिज़ाइन इतना बढ़िया देखिए, खोल दीजिए आराम से बाल्टी में एकदम सेंटर में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें थर्मल कटआउट है, लो पे से रखते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस करता है, हाई पे रखते हैं तो वो 75 डिग्री सेल्सियस पे कटआउट करता है। और ये जो थर्ड प्रॉन्ग देख रहे हैं वो है थर्मोस्टेट। आपको जितना भी, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हैवेल्स का आता है, बहुत सारे और ब्रांड का भी आता है, जिसमें थर्ड प्रॉन्ग आपको दिख रहा है, तो थर्ड प्रॉन्ग जनरली टेम्परेचर सेंसर होता है। तो वो सब में आपको थर्मल कटआउट मिलता है कि यानी पानी कितना, तब मानी वो बिजली खाता रहेगा, टाइमर पे नहीं है, बिजली खाता रहेगा तब तक, जब तक आपका पानी उस टेम्परेचर पे नहीं जाता है जहाँ तक आपने सेट किया है। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पता नहीं टिकेगा कितना है, मतलब इलेक्ट्रिकल पे मुझे उतना डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूर डाउट है छोटे छोटे हिंज पे, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये खोलो, शांति से बाल्टी के बीच में लगा, लोड मत लो। हम लोग तो हैंगर पे टांग देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थर्मल कटआउट से ना आपको थोड़ा मन की शांति मिल जाएगी। और ये बैचलर्स के लिए, या जिनकी गाड़ी अभी खुली है, अभी पैसा आना शुरू हुआ है, घर में भी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, ये अच्छा से काम कर लेता है। और रहा बात कि आप इलेक्ट्रिकली ये रख सकते हो कि भाई ये चालू रह गया तो क्या हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, चालू हो गया, पानी गर्म कर देगा, चिल हो जाएगा, उसके बाद चिल, फिर ठंडा भी हो जाएगा अगर बहुत देर तक आप मतलब पानी यूज़ नहीं करेंगे, ठंडा होने लगे। लेकिन हाँ, अगर 20 लीटर पानी गर्म हुआ है, बहुत टाइम लगेगा पूरा ठंडा होने में, सुसुम तो रहेगा ही बहुत देर तक। तो इमर्सन नोट से लोग गाड़ी खोलते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इस तरह का थोड़ा महंगा आता है, सस्ता वाला आपको मतलब 2000 रुपये तक का बजट लेके चलिए तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। 1500 1000 रुपये में आपको थर्मल कटआउट मिलने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ सकता है दुकान में, लेकिन उसके बाद मिल जाना चाहिए। तो ऐसा, लेकिन प्लग ज़रूर चेक कर सकें। और अगर आपको अपने प्लग पर भरोसा है, पता है कि वायरिंग ठीक से की गई है, आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर है, ट्रिप कर जाएगा अगर कुछ ओवरलोड होने का बात है, तो आप लगा लीजिए, जितना हाईएस्ट कर ले सकते हैं अराउंड 1.5 किलोवाट। उससे ज़्यादा का जनरली लेने से मना किया जाए, क्योंकि तब डेडिकेटेड सॉकेट चाहिए होता है उसके लिए। इमर्शन रॉड सबसे बढ़िया स्टार्टिंग ऑप्शन है टैंकलेस में। फिर आता है टैंकलेस वाटर हीटर, इसका भी बहुत प्रचलन है, क्योंकि ये सेल किया जाता है कि इसमें बिजली बहुत बचता है, क्योंकि ये मतलब पानी को फालतू का गर्म करके फिर उसे गर्म रखता नहीं है। जैसे आपका कोई भी गीजर अगर आप देखेंगे, जैसे मेरे पास 25 लीटर का गीजर है, तो वो 25 लीटर को पहले गर्म करता है, फिर उसे ठंडा नहीं होने देता, वो मतलब बीच बीच में पल्स करता रहता है, PWM करता रहता है। अपना हीटर को ऑन किया, टेम्परेचर वापस आ गया, ठीक ऑफ कर दिया। फायदा है उसका, फायदा मैं अगला वीडियो उसी में बनाऊंगा, टैंक वाले क्यों इतने फायदेमंद है। लेकिन बात होता है कि बहुत लोगों को वो पसंद नहीं है कि भैया वो पानी गर्म। और रहा बस सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, खासतौर पर बड़ा घर है, बहुत लंबा पाइपिंग है, तो भैया नल खोल दिया, थोड़ा देर इंतजार करो, लगभग 1 बाल्टी पानी निकलता है तब आके गर्म पानी आता है। तो वो काफ़ी लोगों को नहीं पसंद है। तो काफ़ी लोग भैया मेरे को ऐसा तो नहीं, ऑन स्पॉट दे दो, तो जिसे हम लोग कहते हैं टैंकलेस हीटर। टैंकलेस हीटर रहता है इस तरह का छोटा छोटा, और ये मतलब कोशिश किया जाए, कई जगह पे आपको दिखेगा जैसे बेसिन के ऊपर लगा दिए हैं, या मतलब बेसिन के नीचे इस तरह के भी आते हैं छोटे छोटे यूनिट। और ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पे खपत है बस उसी के पास लगाया जाता है। दूर भी कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स भी आते हैं, लेकिन जनरली जहाँ पे खपत है उसी के आसपास लगाया, जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ यूज़। यानी आपको किचन का सिंक के पास है तो किचन का सिंक में ही लगा दिया जाता है, आपको नहाने के लिए चाहिए तो बाथरूम में ही लगाया जाएगा। ये सब उस तरह से बनाया जाता है। और इसमें ये वाटर जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होता है, तब ये हीटर स्टार्ट करता है, पानी गर्म करके दे देता है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए, इसका 2 वेराइटी आता है, जनरली गैस वाला और इलेक्ट्रिक वाला। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल वाला में सब बिजली बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत 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 ज़्यादा खाता है। यानी कि वो जो बजाज का छोटा वाला है, मेरा फुल साइज़ वाला 1 किलोवाट में चिल रहेगा, 1 किलोवाट में वो एकदम चिल रहेगा। ये 3 किलोवाट खाता है, और ये सबसे छोटा है, इससे वो बड़े बड़े ही आते हैं। मतलब इस तरह का जो फुल फ्लो पे मैनेज कर सकते हो 8 किलोवाट तक का आ सकता है, उससे भी ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि ये सबका समझिए सबसे बड़ा कमी ये है कि हाई फ्लो वाटर, यानी कि आपका नल से जो पानी बह रहा है उसे गर्म करने में वाट लगेगा। क्यों? मैंने बताया ना, हाई का पानी का बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी है, यानी कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में भी आपको बहुत एनर्जी डालनी पड़ेगी। और प्लस वो फ्लोइंग है, यानी कि रुक नहीं रहा, कि आपसे धीरे धीरे ऐड नहीं कर रहे हो, टाइम को फ़ायदा नहीं उठा रहे हो आप। तो साइड इफेक्ट, बम बम मात्रा में बिजली डालना पड़ता है, तब जाके आपको गर्म पानी आता है। और ये भी पानी बहुत गर्म जनरली नहीं कर पाता। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, ये वीडियो मैंने नीचे दे दिया है, इसमें नल इन्होंने कम किया तभी जाके वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आया। जबकि सेट किया कर सकते हैं 45 तक या 50 तक, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है और इनकमिंग वाटर का टेम्परेचर कम है, ये नहीं उतना ज़्यादा काम करता। और गरम गरम बम बम पानी चाहिए, जिन कुछ लोग होता है ना एकदम गर्म स्टीम वाटर पानी से नहाने का, वो तो भूल जाइए, इससे नहीं होने वाला। क्योंकि अगर फ्लो रेट जैसे ही आप खोले, काम खत्म हो जाए। हाँ, वो तब हो सकता है अगर इनलेट आपका ठीक हो, यानी कि मतलब अगर जो पानी आ रहा है, मान लीजिए आपका बहुत ठंडा होता ही नहीं है पानी, जो मतलब टंकी में है वो मान लीजिए 20 डिग्री तक जाता है, हो जाएगा। 10 तक उतरते तब नहीं होगा सर, तब नहीं होगा। 20 से 10 के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस ऑफसेट मार देता है। अब मान लीजिए 25 डिग्री तक ही जाता आपका वाटर, मतलब जो पाइप से वाटर निकल रहा है, तब तो आराम से आपको 45 तक मिल जाएगा, 50 भी जाएगा। इसमें उसने सेट किया था, लेकिन आएगा नहीं, नल आपको बहुत धीरे खोलना पड़ेगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये सब चीज़ सॉल्व कर देता है कि हाँ एकदम
जैसे नल खोलेंगे गर्म आएगा। पहला लेकिन बिजली बहुत खाएगा, दूसरी बात फ्लो कम करता है। और अगर फ्लो चाहते कि रहे तो खूब सारे हीटर कार्ट्रिज लगाते हैं, यानी कि अगर बिजली का जो सर्ज लोड है, बिजली ये कम खाता है, ये बात सही है। क्योंकि ये पानी गर्म करके उसे छोड़ नहीं रहा कि बस फिर गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वो नहीं, ये बात एकदम सही है। लेकिन ऑन द स्पॉट ये इतना सर्ज डालता है कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए ना कि छोटे-छोटे 3 किलोवाट का सिंगल यूनिट क्या है आपके घर में जो खाता है। एसी भी 3 किलोवाट एक झटके में नहीं खाता। तो वही समझिए, जेट पंप भी नहीं खाते। और ये तो सबसे छोटा जो मतलब एकदम, इस पे आधा लोग जिनका मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत कम है या वाटर इनलेट टेम्परेचर कम है, सब शिकायत कर रहे हैं एकदम ये वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये तो बेचारा पहुँचा ही नहीं पा रहा 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझने वाली बात होती है कि बहुत लोगों को इससे बहुत शिकायत आता है कि है ही नहीं उतनी पावर। तो बजाज का वो प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्ट बजाज का नहीं है, फॉल्ट लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग का है कि भैया आपको पानी समझना पड़ेगा। और ढंग का जो ढंग से दे सके, इलेक्ट्रिकल में गैस उसमें नहीं है, इलेक्ट्रिकल में वो 8 से 10 किलोवाट तक खाने लगेगा। जैसे ये सब छोटे-छोटे जो सिंक के नीचे लगाए जाते हैं, ये सब 5 किलोवाट के यूनिट आते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत पावर चाहिए। और उसके बाद भी आप मत सोचिए कि एकदम जैसे टैंक वाला होता है कि नल खोल दिया, हाँ, हाँ, गरम-गरम पानी आ रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। खोल दिया, हाँ, हाथ-वूथ धुल लेगा, बर्तन-वर्तन धो लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अब यहाँ पे फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स से समझिए कि पानी बहुत गर्मी खाता है, बहुत एनर्जी लेता है, तभी वो अपना तापमान चेंज करता है और इसका कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप कोई हाई तौबा नहीं कर सकते। आप बस इसका टेम्परेचर खिसका सकते हैं। जैसे कि हम लोग गर्म जगह पे अगर आपको गाड़ी चलाना है तो वहाँ पे जनरली पानी में ऐसा चीज़ डाल दिया जाएगा, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, भैया तुरंत बॉइल ना हो। आप कुछ ऐसा जगह जा रहे हैं जहाँ पानी जम सकता है, तो उसका टेम्परेचर डाल के हम कि भैया नीचे जमना, जैसे एंटी फ्रीज कहते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन चेंज नहीं कर सकते कि भैया उसको इतना ही एनर्जी चाहिए। हम लोग बस खिसका सकते हैं, मतलब इतना एनर्जी ना थोड़ा इधर कर सकते हैं या थोड़ा इधर कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो हीटर समझिए, हीटर में क्या देता है आपको, कोई भी हीटर ले, किसी भी टाइप का ले, ये सब जैसे कुछ ले रहे हैं इलेक्ट्रो बम का, ये सब कर क्या रहा है? वो कर रहा है कि वो डेल्टा वी दे रहा है, यानी कि मुझे आप 10 डिग्री का पानी दो, मैं उसे 20 डिग्री कर दूँगा। आप मुझे 20 डिग्री का दो, मैं उसे 30 डिग्री, वो सिर्फ डेल्टा वी दे रहा है आपको। और डेल्टा वी नहीं, मतलब डेल्टा सी दे रहा है। डेल्टा सी है आपका जो भी होगा, वो किलोवाट आवर कितना खा रहा है उसके हिसाब से होता है। और वो एक तौर से फिक्स है, उसके लिए आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए सेम वाटर हीटर का आप सेम रिव्यू देख सकते हैं हर ब्रांड में, हर शॉपिंग साइट में देखिए कि 10 लोग कहेंगे आहा इससे बढ़िया कुछ नहीं, और 10 लोग कहेंगे इससे खराब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग ये भूल जा रहे हैं कि भैया आपको इनपुट का एनालिसिस होना चाहिए कि इनपुट कितना है। इनपुट अगर 10 था तो 30 तक में ही रो देगा। मान लीजिए उसको बनाया गया था कि भैया हमसे 20 डिग्री का डेल्टा दे पाएंगे, तो वो 20 में रो देगा। मतलब 30 आते तक उसका पानी बोलेगा भैया हमसे और नहीं गर्म होगा। वहीं उसका 15 है, अरे 35 हो रहा है, आराम से काम हो रहा है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। वो सिर्फ डेल्टा बढ़ा सकता है पानी का टेम्परेचर, और वो फिक्स मात्रा में बढ़ाएगा। और अगर उसको आप बाईपास करना चाहते हैं कि नहीं नहीं पानी मान लीजिए बहुत ठंडा था, जैसे मैंने आपको इसीलिए थर्मल कटआउट के पीछे बात कर रहा था। तो अगर इनपुट आपका बहुत कम है, यानी जो आप पानी डाल रहे हैं बाल्टी में है या नल में है वो बहुत ठंडा है, तो उसको या तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि भैया पानी ही ठंडा आएगा, मतलब सुसुम हो जाएगा, या तो पावर ज़्यादा खाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, ये फिजिक्स है। इसीलिए समझिए, जितने भी ये सब कार्ट्रिज हो जाते हैं, ये सबको ऐसे रेट किया जाता है डिग्री सेल्सियस डेल्टा, यानी कि पानी का फ्लो इतना है, वो इतना तापमान बढ़ाएगा। कितने से बढ़ाएगा वो आप पे है कि आपका इनपुट आप 10 दे रहे हो उसके हिसाब से बढ़ाएगा, 20 दे रहे हो उसके हिसाब से बढ़ाएगा, 40 दे रहे हो उसके हिसाब से बढ़ाएगा। 40 तो गर्म पानी होने पे आ गया। तो वही समझिए, पानी बहुत बिजली खाता है। इसीलिए जो सब शावर हेड आते हैं कि जो डायरेक्टली पानी गर्म कर देते हैं, ये सब 2.5 किलोवाट से भी ज़्यादा होता है। कुछ-कुछ केसेस में 5-5 किलोवाट तक के शावर हेड आते हैं, जो मतलब एकदम ऑन द स्पॉट पानी गर्म कर रहा है। और उतने में तो आप आराम से लगभग 50 लीटर का वाटर हीटर मतलब टैंक वाले में जाते हैं तो कर सकते हैं। तो ये फिज़िक्स है। अब ये समझिए, पानी को समय भी चाहिए, इसीलिए टैंक हीटर्स इतने सक्सेसफुल हुए कि समय का मतलब है कि अगर आपके पास वाटेज यानी जो हीटिंग एलिमेंट है वो बहुत कम पावर का है, जैसे मान लीजिए आप केतली में जो है वो सिर्फ 500 वाट का, कैसे वो खाना पका दे रहा है, बात है उससे आप समय दे रहे हो कि भैया तुमको मैं पहले तो चेंबर दे रहा हूँ, उससे आप समय दे रहे हो कि भैया टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तुरंत ऐसे आग लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो गर्मी जाएगा कहाँ? धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है, धीरे धीरे पानी गर्म हो जाता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि समय अगर आप दे दें, इसीलिए इमर्सन रॉड इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि आप उसे समय देते हो कि भैया तुमको रख दिए, आराम से कम करो। वहीं आप छोटा-छोटा यूनिट भी देखेंगे जो मार्केट में मिल रहा है, जो कि ऑन टैप है, भैया वो मतलब 3 किलोवाट खाता है और तो भी पानी गर्म नहीं कर पाता है। तो ये समझिए कि अगर आप पानी को चलते पानी, बहते गंगा में हाथ धोना है आपको, तो फ्लो आपका सबसे बड़ा लिमिट बन जाता है कि अगर 3 किलोवाट का नल, धीरे-धीरे हाथ-उथ धोने में ठीक रहेगा। 5 किलोवाट, हाँ, 5 किलोवाट वाले में ऑलमोस्ट सब काम हो जाएगा। 8 किलोवाट चाहिए कि आपका नल नल जैसा लगे कि हाँ, नल है, एकदम पानी बह रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली इसका लीटर पर मिनट का हिसाब लगा सकते हैं, बट रफली मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ। इसीलिए ये सब का दाम इतना ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा बिल माँगता है। देख रहे हैं मतलब कितने सारे हीटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं इसको भूनने के लिए, और इस तरह का छोटा-छोटा है ना, अगर वो दिखा रहा है कि भैया मैं तापमान में 40 तक कर सकता हूँ, वो आप मान लीजिए। कह रहा है ना कि 70 तक पानी गर्म कर दो एकदम आहा! एकदम स्टीम बाथ का मज़ा आ जाए, नहीं होने वाला।
बहुत धीरे-धीरे आपको पानी इकट्ठा करना पड़ेगा। अब फिर अगर ये सब यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से समझिए आपके घर की वायरिंग में ऐसा ना हो जाए। ऑब्वियसली एक्ज़ैजरेटेड है बट बात समझ लीजिए कि ये हो जाते हैं लोगों के साथ। क्योंकि 5-6 किलोवाट का सर्ज बार-बार मार रहा है, उस टाइम मान लीजिए आपके घर में कोई और लोड चल रहा होगा तो सर्किट ब्रेकर या तो ट्रिप करेगा या तो बोलेगा भैया एक काम करो आपके घर का सारा तार ही मैं मेल्ट कर देता हूँ। तो समझना बेहद ज़रूरी है, इसको आप बायपास नहीं कर सकते। तो इस्तेमाल कैसे करें? इज़िली बोला ये सब छोटे-छोटे यूनिट बहुत लोग अमेज़न में खरीद रहे हैं, ₹1000 में आ रहा है। कुछ लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग का यार इससे गया गुज़रा चीज़ तो कुछ मिलता ही नहीं है। बात वही है क्योंकि यहाँ मैजिक नहीं है। कोई हीटर कुछ नहीं बताता, ब्रांड से सिर्फ़ आपको सेकेंडरी बेनिफिट मिलता है कि ये टैंक कितना लंबा चलेगा, इमर्शन रॉड की क्वालिटी कितनी है, उसमें जो कोटिंग की गया है निकल कोटिंग वो कितना अच्छा टिकेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। 150 साल से कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस पे। तो वही समझिए कि आपके पास डेटा है तभी इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। आपके पास डेटा नहीं है, आपको कोई भी इक्विपमेंट बेच दिया जाए, आप हमेशा परेशान रहोगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है? तो इसमें जैसे जिनका स्टार्टिंग टेम्परेचर कम रहता है, उनको बड़ा शिकायत होता है, जिनका स्टार्टिंग टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, वो बोलते हैं हाँ, हाँ, अच्छा खासा काम कर रहा है। तो इसीलिए मतलब जैसे मेरे गुजरात में रिलेटिव लोग भी एक टैंकलेस वाला लगा मैं भी हैरान था टैंकलेस इनका काम क्यों कर रहा है? अच्छा, उनके यहाँ उतना ठंडा नहीं पड़ता। मेरे यहाँ तो मतलब काम करेगा बट लाइक वो गर्म गर्म पानी में नहाने वाला मज़ा नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर दूसरा वाटर कितना हार्ड है क्योंकि आप लोग बहुत लोग शिकायत करते हैं ना, अरे हमारे यहाँ गीज़र नहीं चलता, हमारा बार-बार खराब हो जाता है। आपका वाटर ऐसा है क्या? क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर होता क्या है? ये जो इमर्शन रॉड देख रहे हैं है क्या? मतलब ये वाटर हीटर के अंदर हो या ये टैप में हो या इसके अंदर है क्या वो? होता है एक वायर जो गर्म होता है, लेकिन उसका तापमान लिमिटेड होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए बनाने वाले ने बनाया कि भैया 500 डिग्री सेल्सियस तक ये तार बम रहेगा, 500 से वो 600 जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है? तो 500 डिग्री सेल्सियस के लिए से आपने इसमें बाइंड किया। अब इसके ऊपर क्या डाला आपने? सिरामिक। सिरामिक से फ़ायदा क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कर देगा। दूसरा, वो तापमान तुरंत बाहर नहीं डाल रहा है तो थोड़ा-सा ये कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। उसके बाद है कंडक्टर, जिस कंडक्टर से पानी बह रहा है। अब बात है कि अगर हार्ड वाटर तो इस पे स्केल जमा हो जाता है। स्केल समझिए उस पे आप कंबल डाल दे रहे हैं। अब अंदर का जो मेन वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, वो गर्म हो जा रहा है। वो 500 डिग्री सेल्सियस के लिए बना था, वो 600 तक जाने लगेगा, 700 और उसका टुक से हो जाएगा। कभी आप लोग सोचते हैं ना खोल के देख कुछ है तो नहीं टूटा हुआ, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि ये फिजिकली टूट गया है तो क्यों खराब हो जाता है। बात वही समझिए स्केल बन जाता है तो आप समझिए उसके ऊपर एक कंबल डाल दे रहे हैं। उसके लिए उसको लग रहा है कि भैया हमारे ऊपर तुम बालू में हमको क्यों दफनाती, पानी अगल-बगल है। लेकिन पानी उतना गर्मी निकाल नहीं पा रहा क्योंकि ये इंसुलेटर का लेयर जो बन गया है। इसीलिए हार्ड वाटर है, अच्छा गीज़र, अच्छा वाटर हीटर आपका रो देगा। तो समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे इमर्शन रॉड में तो आपको दिखेगा कि व्हाइट-व्हाइट हो रहा है, बहुत हो रहा है, विनेगर में डाल-डाल के उसको बीच-बीच में साफ कर दें, लंबा चलेगा। नहीं ध्यान देंगे, स्वाहा हो जाएगा, गलती सिर्फ़ आपकी होगी। तो पानी का तापमान कितना था, हार्डनेस कितना है, फ्लो रेट, ये सब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फ्लो रेट पे सब्र रखें। अगर आपका है कि भैया धीरे-धीरे पानी से काम हो सकता है तो ही लें। नहीं तो आपको कोई ये बेचेगा सर 3 किलोवाट का बम आप जैसे नल फुल खोलेंगे बोले भाई पानी सुसुम ही शायद भी हो पाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको पैसा बचाना है तो शांति से सोच समझ के काम करें, सब बढ़िया होगा। बिना सोचे समझे करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका पैसा ऐसे भी उड़ ही जाएगा। और क्योंकि और ये एक दूसरी बात होती है ना कि ऑन टैप में कई बार लोग होता है कि ऑन टैप है, जो ढंग का है मतलब 5 किलोवाट वाला यूनिट, आहा! नहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक नहाने लग जाते हैं। मतलब टैंक वाले में जैसे 5-10 होता है, पानी सुसुम आने लगता है, आपको पता चलता है अब खत्म हो रहा है, आप फिनिश करो भाई, हो गया। लेकिन आप मान लीजिए वो टैप है, अब नहाए जा रहे हैं, 20-20 मिनट तक नहा रहे हैं, 40 मिनट तक आप ठंडा में नहा रहे हैं, तो बिल आपका आएगा ही। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धि लगाएँ, बिल बचाएँ। इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ये खरीद लें बिल बच जाएगा ऐसा कभी नहीं होता। बुद्धि लगाएँ तो ही बिल बचेगा। अब वही समझिए जब भी कोई नेगेटिव रिव्यू आप देख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। हाँ, ये भले कोई बोल सकता है यार यार प्लास्टिक बहुत सस्ता है, टूट जाता है, ये सब बात सही हो सकता है, लेकिन जनरली ये सब में कुछ है नहीं है तो जनरली अगर कोई शिकायत करे, खासतौर पे ब्रांडेड वाले में जिसको पता है यार ये ब्रांड इतना गड़बड़ी तो नहीं करता, तो चांसेस है कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि वो 3 किलोवाट वाला ले लिया, अरे हम पूरा नल में नहाएँगे, बम-बम रहेगा भैया, पानी का अगर इनपुट टेम्परेचर कम है, आउटपुट से सुसुम भी दे दे वो भी बड़ी बात है और आपको नल धीरे करके चलाना पड़ेगा। नल धीरे-धीरे नहा रहे थे, फिर मूड में आ गए, नल खोल दिया, अरे ठंडा पानी क्यों आ गया? आपको समझना है, एक्सपेक्टेशन आपका बैलेंस रहना चाहिए। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं आपके पास? बहुत लोग शिकायत करते हैं, अरे मेरे यहाँ तुरंत खराब हो जा रहा है। क्या आपके यहाँ ये हो रहा है? सावधानी बरतें। तो ऐसे ही करके आप इसे इस्तेमाल करें। इसीलिए ये सब खरीदने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लीजिए आपका तापमान कितना है, वाटर हार्ड है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो हार्ड वाटर में ये सब कुछ महीने के अंदर बोल जाता है और ये शिकायत कंपनी की नहीं, कंपनी का फॉल्ट नहीं है। हार्ड वाटर कोई भी इक्विपमेंट को स्वाहा कर सकता है। बोल रहे ना ऐसे लिटरली हीटर को लगेगा भैया मेरे ऊपर आप कंबल क्यों डाल रहे हो, मैं गर्मी निकाल नहीं पा रहा हूँ, अंदर ही फंस जा रहा है। फंस गया गर्मी, तार ट्रिप कर गया।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टैंकलेस ऑप्शन के वाटर हीटिंग के ऑप्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।